वेलकम बैक टू माय चैनल इजी लर्निंग 100%। तो स्टूडेंट, आज मैं आपको स्टैंडर्ड थर्ड ईवीएस का चैप्टर नंबर 8 आर नीड फॉर वाटर का टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन आंसर्स देने जा रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मुझे किसी ने कमेंट भी किया था कि ये जो चैप्टर है उसका क्वेश्चन आंसर्स और एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो मैंने तो एक्सप्लेनेशन की वीडियो अपलोड कर दी है, तो आज क्वेश्चन आंसर्स भी दे देती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर 8 है आर नीड फॉर वाटर। ओके, तो इसमें आपको एक्सरसाइजेस में स्टूडेंट देखिए क्या क्या दिया है। पहला आपको दिया है ए, क्वेश्चन ए दिख रहा है आपको यहाँ पे स्टूडेंट। क्या है? व्हाट्स द सोल्यूशन, मतलब कि नीचे कुछ प्रॉब्लम दिया गया है, उसका सोल्यूशन बताना है आपको। ओके, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन समर, ओके, इन समर द In summer, animals have to wander around in search of water. You have to provide water for these thirsty animals. तो समर का सीज़न है स्टूडेंट, मतलब बहुत गर्मी है और एनिमल्स क्या होते हैं, यहाँ वहाँ भटकते हैं पानी की खोज में। ठीक है, क्योंकि उन्हें पानी मिलता नहीं, बारिश में पानी यहाँ वहाँ जमा मिल जाता है, लेकिन समर में सब पानी वगैरह सूख जाते हैं, तो उन्हें सोर्सेज बहुत कम मिलते हैं वाटर के। तो वो यहाँ वहाँ भटकते हैं पानी की तलाश में। तो आप क्या करेंगे? यू हैव टू प्रोवाइड वाटर फॉर दिस थर्स्टी एनिमल्स। आपको इन प्यासे जानवरों को पानी पिलाना है। तो क्या सोल्यूशन है स्टूडेंट? चलिए आंसर देखते हैं। मैंने यहाँ पर ही आंसर लिख के रखा है, तो यहाँ पे देख लेते हैं आंसर। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे ये हमारा क्वेश्चन है और ये आंसर है। ओके, तो इन समर एनिमल्स हैव टू वेंडर अराउंड इन सर्च फॉर वाटर। आंसर क्या है स्टूडेंट? यू हैव टू प्रोवाइड वाटर फॉर दिस थर्स्टी एनिमल्स। आंसर देखिए हमारा है, वी कैन पुट अ बकेट ऑफ वाटर नियर द डोर स्टेप और नियर द होम फॉर थर्स्टी एनिमल्स। तो आप क्या कर सकते हैं स्टूडेंट? समर में आप एक बाल्टी भर के पानी अपने दरवाजे के पास रख दें, या तो फिर आपके घर के आसपास जहाँ भी जगह हो खाली, जहाँ पे एनिमल्स आते हों, वहाँ पे आप रख देंगे, तो जो भी थर्स्टी एनिमल्स है वो पानी पी सकते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा सोल्यूशन। अब क्वेश्चन नंबर बी है, तो बी में क्या दिया है स्टूडेंट? इन समर वाई डू वी ईट प्लेंटी ऑफ फ्रूट्स लाइक वाटरमेलन्स एंड क्यूकम्बर्स। ओके, तो यहाँ पे क्या बोला है आपको? ये क्वेश्चन बी थिंक एंड टेल है, सोचना है और आपको बताना है कि समर में हम बहुत सारा फ्रूट्स जैसे कि वाटरमेलन और क्यूकम्बर ही ज़्यादा क्यों खाते हैं। ओके, गर्मी के समय में जिसमें वाटर ज़्यादा होता है, ऐसे फ्रूट्स हमें ज़्यादा अच्छे लगते हैं गर्मी के मौसम में, और ज़रूरत भी होती है बॉडी को उस समय उसकी, और समर में ऐसे फ्रूट मिलते भी हैं। ठीक है, तो आंसर क्या है? इन समर द वेदर इज़ वेरी हॉट, क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा गर्म रहता है। वी फील थर्स्टी, हमें प्यास लगती है बार बार। एंड फ्रूट्स लाइक वाटरमेलन्स एंड क्यूकम्बर्स कंटेन लॉट्स ऑफ वाटर। तो जैसे कि फ्रूट्स है वाटरमेलन, अभी स्टूडेंट आप बोलेंगे क्यूकम्बर तो वेजिटेबल है, लेकिन ये फ्रूट्स में भी आता है, इसे फ्रूट्स भी कह सकते हैं। कि जो वाटरमेलन है, मीन्स जो कलिंगड़ होता है, जिसे तरबूज भी कहते हैं, वो और कुकम्बर में बहुत सारा पानी होता है, तो इसलिए हम ये सारे फ्रूट ज़्यादा करके समर में खाते हैं। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट हमारा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? वॉच हाउ अ पम्पकिन इज कुक्ड। आप घर में जब भी मम्मी पम्पकिन लेके आती है, तो आप देखिए, ऑब्जर्व करिए कि मम्मी पम्पकिन को कैसे पकाती है। वेयर डज ऑल द वाटर इन विच कम्स इट कुक कम फ्रॉम। तो जब भी मम्मी पम्पकिन लाएगी स्टूडेंट, और जब उसका भाजी, मतलब जब उसकी सब्जी बनाएगी ना, जब उसका वेजिटेबल बनाएगी, तब आप देखिए कि उसमें से कितना सारा पानी निकलता है। जब उसे पकाएगी गैस पे रख के कढ़ाई में, तो बहुत सारा पानी निकलता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो आंसर क्या है? पम्पकिन कंटेन्स वाटर, पम्पकिन में बहुत सारा पानी होता है। सो व्हेन वी कुक द पम्पकिन, जब भी हम पम्पकिन को पकाते हैं, द वाटर कम्स आउट फ्रॉम इट, तो उसमें से जितना वाटर होता है वो सब रिलीज होता है, निकलता है। ओके, तो आप देख सकते हैं जब भी मम्मी उसे पकाती है। ठीक है, चलिए अब है यहाँ पे सी है, आंसर इन ब्रीफ। ओके, आपको यहाँ पे ब्रीफ में आंसर देना है स्टूडेंट। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच डिफरेंट फॉर्म्स इज वाटर प्रेजेंट इन आवर बॉडीज। हमारे बॉडीज में
किस तरीके से अलग अलग फॉर्म में वाटर प्रेजेंट है। तो आंसर क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे आंसर है water is present in our bodies in the form of tears, saliva, blood, sweat and mucus। तो हमारे बॉडी में जो वाटर है वो किस किस फॉर्म में प्रेजेंट है। पहला तो टीयर्स, आंसू के फॉर्म में, आप रोते हैं तो आंसू बहता है, वो वाटर है। सलाइवा, कोई खट्टी चीज़ देखते हैं तो मुंह में देखिए पानी आता है, जब भी मुंह में जो पानी होता है उसे सलाइवा कहते हैं। ब्लड, हमारा खून, जो कि वाटर फॉर्म में होता है, उसमें भी वाटर होता है, बस रेड होता है लेकिन वो उसमें वाटर कंटेन होते हैं, ठीक है। फिर है स्वेट, स्वेट मीन्स पसीना, ओके। तो पसीने के रूप में जब भी गर्मी में देखिए आपको कितना पसीना निकलता है, तो उस फॉर्म में म्यूकस, जो हमारे नोज़ में होता है स्टूडेंट, स्टिकी सब्सटेंस, उसे म्यूकस कहते हैं। तो वो भी, और देखिए जब भी आपको सर्दी होती है, कोल्ड होता है, तो म्यूकस कैसे नोज़ से निकलता है, राइट, नाक से निकलता है, उसे ही हम म्यूकस कहते हैं। तो वो भी वाटर फॉर्म में होता है, ऑल राइट। तो इस फॉर्म में हमें वाटर हमारे बॉडीज़ में प्रेजेंट है। चलिए आगे देखें। क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट, वाई डू वी ड्रिंक वाटर, हम पानी क्यों पीते हैं। तो आंसर मैंने यहाँ पे लिख रखा है, ओके। वाई डू वी नीड वाटर, वी ड्रिंक वाटर फॉर आवर बॉडी टू फंक्शन प्रॉपरली, टू कीप आवर ब्लड थिन, डाइजेस्ट आवर फूड एंड टू थ्रो अनवांटेड सब्सटेंसेस आउट ऑफ आवर बॉडी थ्रू यूरिन। तो हम पानी पीते हैं ताकि हमारा जो बॉडी के जो भी ऑर्गन है, जो भी सिस्टम है, वो प्रॉपर फंक्शन करे, अच्छे से काम करे, और हमारे खून को पतला करने में भी पानी हेल्प करता है। हमारा खून पतला होना चाहिए जिससे कि अच्छे से वो सर्कुलेट हो। फिर डाइजेस्ट ऑफ फूड, हमारे खाने को पचाने में पानी हेल्पफुल होता है। एंड टू थ्रो अनवांटेड सब्सटेंसेस आउट ऑफ अ बॉडी थ्रू यूरिन, और फिर जो भी गंदगी होती है बॉडी में वो यूरिन के थ्रू, मतलब जब आप टॉयलेट जाते हैं तो वो निकल जाती है, ओके। तो ये हो गया आपका। अब है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है स्टूडेंट, Why do cow, buffaloes and goats come to the source of water? आपने कभी देखा होगा जहाँ पे सोर्स ऑफ वाटर, नदी वगैरह होती है, वहाँ पे आपको गाय, भैंस, बकरियाँ, ये सब दिखेंगी, ओके, उसके आसपास। तो वो आते क्यों हैं? Cows, buffaloes and goats come to the source of water to drink water। क्यों आते हैं स्टूडेंट? वो पानी पीने के लिए आते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ डू वी नो दैट वाटर इज प्रेजेंट इन प्लांट्स। आपको कैसे पता चलता है कि प्लांट में भी वाटर होता है, मीन्स पानी होता है। तो देखिए आप एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। व्हेन वी कट और स्क्वीज अ प्लांट, किसी भी प्लांट को कट करिए या फिर उसको मसलिए हाथ में या स्क्वीज कीजिए, निचोड़िए, जूस और वाटर कम्स आउट इन स्मॉल और लार्ज क्वांटिटी। तो किसी किसी में ज़्यादा, किसी किसी में थोड़ा, लेकिन पानी जरूर निकलता है। दिस टेल अस दैट वाटर इज प्रेजेंट इन द प्लांट्स। इससे ये पता चलता है कि प्लांट्स में भी क्या होते हैं, वाटर होते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, वाई इज फार्मिंग नॉट पॉसिबल विदाउट इनफ वाटर। फार्मिंग क्यों नहीं पॉसिबल है बिना इनफ वाटर के? क्योंकि फार्मिंग में बहुत सारा पानी चाहिए होता है फसलों को उगाने के लिए, तो हर प्लांट को पानी चाहिए होता है। तो इसलिए देखिए आंसर क्या है, प्लांट्स कैन नॉट लिव विदाउट वाटर। प्लांट्स बिना पानी के नहीं जी सकते हैं। अगर उसे पानी नहीं दिया जाए तो वो सूख जाएंगे, डाई हो जाएंगे, ओके, मर जाएंगे। सो फार्मिंग इज नॉट पॉसिबल विदाउट इनफ वाटर। इसीलिए फार्मिंग बिना वाटर के पॉसिबल नहीं है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, वाई डू बिग सिटीज़ नीड मोर वाटर। तो बड़ी बड़ी सिटीज़ में आपने देखा स्टूडेंट, बहुत ज़्यादा पानी कंज्यूम होता है, बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे। ऐसा क्यों? सिटी में ज़्यादा पानी क्यों लगता है? इन बिग सिटीज़ पॉपुलेशन इज़ वेरी हाई। क्योंकि सिटीज़ में आप जाके देखेंगे बहुत भीड़ भाड़, बहुत पॉपुलेशन होती है, बहुत लोग रहते हैं वहाँ पे। देयर आर लॉट्स ऑफ इंडस्ट्रीज़, और उसके ऊपर से वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ बहुत सारी है, फैक्ट्रियाँ बहुत सारी हैं, जिसमें कि बहुत सारे पानी की ज़रूरत पड़ती है। सो बिग सिटीज़ नीड मोर वाटर, ओके। देयर आर लॉट्स ऑफ इंडस्ट्रीज़ ऑल्सो, वहाँ पे बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ भी होते हैं, इसलिए बिग सिटीज़ को ज़्यादा वाटर की ज़रूरत होती है, ओके। क्वेश्चन नंबर 7 है, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, फ्रॉम वेयर टू द प्लांट्स इन फॉरेस्ट गेट वाटर। क्या आपने कभी सोचा है जो जंगल में प्लांट्स होते हैं उनको वाटर कहाँ से मिलता है? तो जंगल में तो कोई जाके पानी डालता नहीं है, तो वहाँ पे पानी आता कैसे है? वो प्लांट्स वहाँ पे जिंदा कैसे रहते हैं, हरे भरे कैसे रहते हैं? तो देखते हैं क्या है आंसर। रेन वाटर सिप्स इनटू द सॉइल। आपको पता है जब भी बारिश आती है, अब जंगल में तो कितने सारे प्लांट, कितने सारे पेड़ होते हैं, बड़े बड़े, मिट्टी कितनी सारी होती है। तो जब बारिश होती है ना स्टूडेंट, तो वो पूरा पानी जो है ज़मीन के अंदर, मिट्टी पूरी सोख लेती है, पूरा ज़मीन में वो फैल जाता है, ओके।
और वो पूरे साल भर, मतलब जब जब तक सेकंड बारिश का सीज़न नहीं आए तब तक वो पानी चलता है, और फिर जब दोबारा बारिश आती है फिर भरता है, फिर साल भर वो यूज़ करते हैं। इस तरीके से जंगल में पानी जो है प्लांट्स को मिलते रहता है। तो आंसर क्या है? रेन वाटर सिप इनटू द सॉइल। मिट्टी में पानी सोख लिया जाता है रेन का। रूट्स ऑफ प्लांट्स स्प्रेड डीप इनटू द सॉइल, और जो रूट्स होते हैं ना वहाँ पे प्लांट्स के, बहुत गहराई तक उनकी जड़ें होती हैं। दिस रूट्स एब्जॉर्ब द वाटर दैट हैज सिप्ड इनटू द सॉइल। तो जैसे आप कैसे फ्रूटी पीते हैं इसको सिप करके, तो वैसे ही जो रूट्स होता है वो ज़मीन से पानी को खींच खींच के सिप करता है, पीता है। इन दिस वे द प्लांट इन फॉरेस्ट गेट वाटर। तो इस तरीके से प्लांट को फॉरेस्ट में पानी मिल जाता है। ओके, तो इसी के साथ साथ हमारा स्टूडेंट क्वेश्चन 7 कंप्लीट होता है। अब चलते हैं फिल इन द ब्लैंक्स की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन नंबर डी है फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पे ही मैंने क्वेश्चन में ही आंसर लिख दिया है क्योंकि फिल इन द ब्लैंक्स थे यहाँ पे। तो देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विथ वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट्स। आपको ऑप्शंस दिए हैं स्टूडेंट, बैथ, कीप, इम्पॉर्टेंट, थिन, सिप्ड, वाइल्ड। सारे ऑप्शन है, बस आपको क्वेश्चन पढ़ना है और प्रॉपर आंसर लिखना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाटर कीप्स द ब्लड। ऑप्शन है बैथ, कीप, इम्पॉर्टेंट, थिन, सिप्ड, वाइल्ड। तो क्या आएगा स्टूडेंट? थिन। आपको पता है वाटर से हमारा ब्लड क्या होता है? थिन, यानी पतला होता है। एनिमल्स डैश इन वाटर। एनिमल्स पानी में क्या करते हैं? बैथ करते हैं, यानी नहाते हैं। देखते हैं आप लोग एनिमल्स, बहुत सारे एनिमल्स जाके बफेलो काऊ को वहाँ पे नहलाया जाता है या नहाते हैं वो घुस के उसके अंदर, जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो बात करते हैं वो लोग, नहाते हैं। ओके, सो एनिमल्स बैथ इन वाटर। क्वेश्चन नंबर 3 है, पीपल टेक केयर टू प्रोवाइड ड्रिंकिंग वाटर फॉर द एनिमल्स दे कीप। तो जो लोग होते हैं, जो एनिमल्स को पालते हैं, वो जो भी एनिमल्स को पालते हैं उन्हें वाटर देते हैं। तो और एनिमल्स कीप। ओके, वी गो नियर अ वाटर होल इन अ फॉरेस्ट टू सी वाइल्ड एनिमल्स। कहीं भी जंगल में या फिर जहाँ पे भी जंगल हो, आप जाके देखिए जहाँ पे वाटर होल होंगे, यानी कि पानी के सोर्सेज जहाँ जहाँ होंगे वहाँ पे आपको वाइल्ड एनिमल्स दिखेंगे। तो जिसको भी देखना होता है वो छुप के आता है, और अगर उस वाटर होल के यहाँ छुप के एनिमल्स को देख सकता है। ओके, तो जो भी एनिमल्स लवर है वो जाके देख सकते हैं फॉरेस्ट में। तो वहाँ पे ज़रूर आते हैं वाइल्ड एनिमल्स पानी पीने। ओके, वाटर इज़ वेरी डैश इन द लाइव्स ऑफ पीपल। वाटर इंसानों की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इम्पॉर्टेंट क्योंकि विदाउट वाटर हम जिंदा नहीं रह सकते। 6 है, रूट्स ऑफ प्लांट एब्जॉर्ब द रेन वाटर दैट हैज सिप्ड इनटू द सॉइल। तो रूट्स जो होते हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं रेन वाटर जो कि सॉइल में, मिट्टी में सिप्ड होते हैं। ओके, उसको सिप्ड करके यूज़ करते हैं वाटर को। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमारा सारा का सारा क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको सारे आंसर्स समझ में आ गए होंगे स्टूडेंट। तो यहाँ पे स्टूडेंट मुझे किसी ने कमेंट किया था कि हार्डवर्ड्स के लिए भी मुझे किसी ने कमेंट किया था, तो मैंने इसीलिए हार्डवर्ड्स भी दिया है। तो चलिए आपको हार्डवर्ड्स भी दे देती हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिख के रखा है स्टूडेंट क्योंकि अगर आपको हार्डवर्ड्स लर्न रहेंगे तो आपको रीडिंग प्रॉपर आएगी, और जिसकी वजह से आप आंसर्स जल्दी से लर्न कर पाएंगे। ओके, तो यहाँ पे मैंने पूरे टोटल 12 हार्डवर्ड्स दिए हैं। जो नए होते हैं चैप्टर में वो मैं देती हूँ। ओके, तो देखिए, फर्स्ट है फंक्शन, दूसरा है थर्स्टी, तीसरा है सब्सटेंसेस, फिर चौथा है बफेलोज, फिर है किंगफिशर, फिर है वाटर होल, फिर है लैपविंग, फिर है इंडस्ट्री, फिर है क्लीनिंग, फिर है बैथ, फिर है सलाइवा, और है टीयर्स। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे फंक्शन यानी काम करना। ओके, जैसे हमारा बॉडी फंक्शन करता है, काम करता है, डाइजेशन का फंक्शन, हम देखना, सुनना, हर बहुत सारे फंक्शंस बॉडी में होते हैं, तो ये फंक्शंस होता है। ओके, थर्स्ट तो आप ऐसे लर्न कीजिए। देखिए, हार्ड वर्ड लर्न नहीं होता ना, बहुत ही ईजी तरीका है इसे लर्न करने का। बड़े वर्ड्स को स्प्लिट कर दीजिए छोटे छोटे पार्ट में। तो देखिए, FUN फन, फिर क तो सी शन, TION से याद रखिए शन होता है, TION शन। तो देखिए, फन क्शन, फंक्शन। ओके, फिर है थर्स्टी, तो ये भी बहुत इजी है, थर, THIR थर, STY थर्स्टी। देखिए, सब, SUB सब, स्टैन, STAN स्टैन, सेस, CES सेस। ऐसे 3 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए, सब, स्टैन, सेस, तो लर्न हो जाएगा स्टूडेंट। ओके, फिर BUFF बफ, ALO एलो, और ES से S प्लूरल, तो बफेलोज। ओके,
यहाँ पे देखिए KING किंग, FISH फिश, ER किंग फिशर। ऑल राइट। किंगफिशर स्टूडेंट एक बर्ड होती है जो कि ज़्यादा करके वाटर होल जहाँ पे पानी होते हैं वहीं पे वो दिखाई देती है। बफेलोस तो आपको पता ही है, भैंस को कहते हैं। सब्सटेंसेस यानी कोई चीज़, कोई सामान, ओके। सब्सटेंस। थर्स्टी मीन्स प्यास। तो चलिए, वाटर होल बहुत इजी है, WATER। वाटर तो सबको ही आता होगा, होल भी इजी है, HOLE। वाटर होल हो गया। लैप विंग, ये भी एक बर्ड है जो कि आपको वाटर सोर्स पे ही देखने को मिलेगी। तो LAP लैप, WING विंग, लैप विंग। इंडस्ट्री, तो देखिए इन ऐसे लर्न कीजिए, IN इन, DUS ड्यूस, ट्री, TRY ट्री, इंड्यूस ट्री, तो इंडस्ट्री हो जाएगा। क्लीनिंग, क्लीन की स्पेलिंग तो आती है आपको स्टूडेंट, CLEAN क्लीन, ING इंग, क्लीनिंग। बैथ, BAT बैट, HE ही हो गया बाथ, BATHE, ओके, बैथ। सलाइवा, तो सेल, SAL सेल, आइवा, IVA आइवा, सलाइवा हो गया। लास्ट है टीयर्स, तो ये भी बहुत इजी है, TEA चाय पीते हैं ना, टी और RS लगाना है, टीयर्स, तो टीयर्स हो गया स्टूडेंट हार्ड वर्ड। तो स्टूडेंट आपको यहाँ पे मैंने सारे हार्ड वर्ड्स, सारे क्वेश्चन आंसर्स, सब कुछ यहाँ पे मैंने दे दिया है। तो अच्छे से फटाफट हार्ड वर्ड्स को लर्न कीजिए, सारे क्वेश्चन आंसर्स लर्न कीजिए और फटाफट से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए स्टूडेंट। एग्ज़ाम आने ही वाले हैं, तो सभी को ऑल द बेस्ट। अच्छे से अपना प्रिपरेशन कीजिए और अगर आपको कोई हेल्प चाहिए या कोई भी आंसर्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। इसी के साथ साथ स्टूडेंट, आप सभी व्यूअर्स जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उनको बहुत 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 थैंक यू सो मच फॉर ऑल माय सब्सक्राइबर्स, क्योंकि आज मेरे पूरे 10,000 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। तो मैं बहुत ही खुश हूँ कि मेरी वीडियोस को आप लोग पसंद कर रहे हैं। बस इसी तरीके से अपना प्यार देते रहिए और मैं भी कोशिश करूँगी और इम्प्रूव करने के लिए, ओके। वैसे तो मुझे बहुत कम समय मिलता है वीडियोस बनाने का, इसलिए मैं कुछ एडिटिंग वगैरह नहीं कर पाती हूँ। तो फिर भी जितना भी है आपने मुझे बहुत प्यार और सपोर्ट दिया, तो ये सब के लिए बहुत बहुत थैंक यू आप लोग का। सो यहाँ पे वीडियो एंड होती है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।